देश की सरकारें मस्जिद खुदवाने का काम कर रही हैं, लेकिन देश के किसान, नौजवान, महिलाएं, यहां तक कि देश की जनता इतनी परेशान हो गई है कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। जी हां, आपने सही सुना। देश के किसान, देश के अन्नदाता किस तरीके से सड़कों पर अपनी मांगे मनवाने के लिए फिर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। सरकार किस तरीके से किसानों को गुमराह कर रही है। लगातार किसानों को भी हमेशा की तरह फिर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन इस बार किसान कमर कस चुके हैं। 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था, किसान सड़कों पर डटे रहे। झूठा आश्वासन देकर सरकार ने कहा कि हम आपकी मांगे मानेंगे और आप घर लौट जाइए। किसानों ने भरोसा किया देश के प्रधानमंत्री पर, देश की सरकार बीजेपी पर, लेकिन सोचिए, न देश की सरकार को शर्म आई और न देश के प्रधानमंत्री को, और कैसे किसानों को कैसे मजबूर कर दिया फिर से सड़कों पर आने के लिए। ये भी भीड़ देखिए। इनकी बेईमानी है, इनके बेईमानी है, सरकार की बेईमानी है। और किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान एकजुट हो रहे हैं और फिर से किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। फिर से वही किसानों के आगे बैरिकेड बिछाए जाएंगे, कीले ठुकवाई जाएंगी, यहाँ तक कि प्रशासन को आगे कर दिया जाएगा, आंसू गैस से हमला भी किया जाएगा। ये देश के किसानों की हालत है। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकसित भारत बना रहे। कैसा विकसित भारत मोदी जी, जहां पर देश के अन्नदाता सड़कों पर आकर आपके सामने अपनी मांगे मनवाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सोचिए, सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन टीवी अखबार की नजरों में ये खबरें नहीं है। टीवी अखबार आपको क्या दिखाएगा कि जामा मस्जिद के नीचे क्या है, मस्जिदों के नीचे क्या है, अजमेर दरगाह के नीचे क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलती है, तो समझिए जनता के जरूरी मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन जहां पर बात होनी चाहिए थी देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के विकास पर, देश की चरमराती हुई हालात पर, इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करके मस्जिद का मुद्दा किस तरीके से गरमाया जा रहा है। किसी भी टीवी चैनल का थंबनेल जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस दुनिया में मस्जिद और मंदिर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सोचिए, एलन मस्क कहां पर, अमेरिका जैसा देश तरक्की की ओर जा रहा है, वहीं हमारे देश की प्रधानमंत्री और देश की तानाशाह सरकार चाहती है कि मस्जिदों की खुदाई करवाई जाए, मंदिर की राजनीति की जाए। जब उनसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा जाता है, किसानों की एमएसपी की गारंटी पर सवाल पूछा जाता है, तो इसी तरीके के जुमले छोड़ती है और इसी तरीके के मुद्दों में उलझा कर जनता को गुमराह करने का काम करती है। जब जब जनता आपके सामने हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक कि आपको इस तरीके का हिंदुत्व कार्ड दिखाने का कोशिश करे, तो समझ जाइए कि आपके जरूरी मुद्दों को खत्म किया जा रहा है। देश के विपक्षी नेताओं की अगर बात करें तो सोचिए, विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। कैसे संसद के सत्र को खत्म किया जा रहा है ताकि पूरा समय मस्जिद, मंदिर जैसे मुद्दे में ही निकल जाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि लाल किला, कुतुब मीनार भी खुदवा दीजिए, क्या पता वहां भी कोई मंदिर मिल जाए। लोग इस पर चटकारे ले रहे हैं। और सोचिए, एक बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एफिल टावर, पेरिस का एफिल टावर जो है, वहां उसके नीचे काली माता का मंदिर था। भारत की कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हैं और कैसे धर्म के ठेकेदार जरूरी मुद्दों पर खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर का मुद्दा होता है, जैसे ही मुसलमानों का मुद्दा होता है, जैसे ही मस्जिद का मुद्दा होता है, जैसे ही राजनीति करनी हो हिंदू मुस्लिम पे, तो तमाम लोग धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदार एक्टिव हो जाते हैं। सोचिए किस तरीके से किसान दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली बॉर्डरों पर फिर से भीषण जाम, भीषण हुजूम किसानों का देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार चाहती है कि हमारी कुर्सी कैसे बचाई जाए। किस तरीके से ईवीएम का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में देश की सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बड़े राज्य को कैसे बीजेपी अपने हिस्से में लेती है ये जग जाहिर है। झारखंड विपक्षी नेताओं को दे दीजिए, हरियाणा जीत लीजिए, कैसे महाराष्ट्र जीतने का काम किया, लेकिन सोचिए कैसे बैलेट पेपर का चुनाव भी टूल पकड़ते हुए जा रहा है और विपक्षी नेता ने कमर कस ली है
कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। इसके खिलाफ बड़ी यात्रा भी निकालेंगे। किसानों का दिल्ली कूच, नोएडा आने वाले ध्यान दे, बॉर्डरों पर लग रहा है भीषण जाम। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, बढ़ा हुआ मुआवजा जैसी मांगों को लेकर हजारों किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की राह पर। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसान अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आज दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। तो किसान आज दिल्ली घेराव करने वाले थे, जिसके बाद उनको बॉर्डरों पर ही रोक दिया गया। और ये स्क्रीनशॉट देखिए किस तरीके से कॉरपोरेट लोग, यानी कैसे गरीबों का खून चूसा जाता है, जनता का खून चूसा जाता है। और देश की सरकार क्या करती है कि गरीबों की जमीनों को हड़प कर कॉरपोरेट घरानों को दे देती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियो का किस तरीके से वहां पर एम्पायर खड़ा किया जाता है और गरीबों की जेब से कैसे पैसा लूटने का काम किया जाता है। रिलायंस मॉल में बाजरा 198 किलो, यदि एमएसपी पर खरीदा हो तो किसानों को मिलेंगे 24 रुपए किलो। आप लोग 198 किलो बाजरा हंसकर खरीद रहे हो, लेकिन उसी बाजरा को किसान को 24 रुपए किलो मिले, उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून के खिलाफ आंदोलन हो, समझ से परे है। आपका किसानों से इतना बैर क्यों? तो सोचिए किस तरीके से कम दामों में किसानों से माल खरीदा जाता है और वही माल कैसे धन्ना सेठ, कारोबारी लोग आपको मोटी रकम यानी दोगुना तिगना मूल्य लेकर आपको बेचते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बीच में जो ब्रोकर हैं, बीच में जो किसानों का हक खा रहे हैं, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जनता का जो खून चूस रहे हैं, 1 रुपए का अगर कोई माल है तो उसका 10 रुपए क्यों लिया जा रहा है, इस पर भी वाजिब सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। रिलायंस मॉल में बाजरा 198 किलो, यदि एमएसपी पर खरीदो तो किसानों को मिलेंगे 24 रुपए। तो किसान काफ़ी नाराज़ हैं। और सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की चरमराती हालत है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं, कुत्ते कैसे रैंप वॉक कर रहे हैं हॉस्पिटल में। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश की हालात इतनी बदतर हो गई है कि अस्पतालों में मरीज आपको सरेआम मरते हुए दिखाई देंगे। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करने से फुर्सत मिले तब तो विकास पर बात करेंगे। भारत सरकार से आवारा कुत्तों का बसेरा बने सरकारी अस्पताल। मथुरा के जिले अस्पताल में वार्डों में मरीजों का खाना ले जा रहे कुत्ते। विज्ञापनों में यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का दम भरने वाली हुक्मरान देख ले सरकारी अस्पतालों का हाल। तो सरकार कैसे अस्पतालों को खत्म कर रही है। वो चाहती है कि हर चीज़ का निजीकरण कर दिया जाए और आपकी जेब से मोटा रकम लेकर वसूली कर ये लोग कैसे प्राइवेट अस्पतालों को बनाने के लिए एम्पायर बना रहे हैं और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, अपनी फैमिली को विदेश में सेटल कर देते हैं और खून चूसा जाता है इस देश के बहुसंख्यक लोगों की जेब से। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में चक्कर की मीलक इलाके में एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ मारपीट की घटना सामने आई। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने बताया कि बाइक सवार युवक ने अपनी बाइक स्टार्ट करने के लिए दबाव बनाया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो युवक और उसके 2 साथियों ने उनके साथ मारपीट की। तो महिलाओं की हालत तो सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि महिला का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा ये सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी कि नहीं। आप लगातार देखेंगे कि आए दिन महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी होती है। अगर इस देश में महिलाओं को, बेरोजगारों को, युवाओं को, किसानों को अगर सम्मान मिलता है तो बीजेपी के होर्डिंग बैनरों पर। संभल जाने के रास्ते में रोड़ा बनी योगी सरकार की पुलिस, संघर्ष जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से संभल हिंसा हुई और वहां पर जा रही जनता को रोका जा रहा है। और ये हैं चंद्रशेखर आजाद, कैसे संसद जाकर सरकार को याद दिला रहे हैं कि कैसे तानाशाह सरकार नज़रअंदाज कर रही है उन तमाम मुद्दों को जिस पर सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए थी और कैसे उन तमाम ज़रूरी मुद्दों को भटकाया जा रहा है। क्योंकि प्रतिपक्ष नेता भी सवर्ण जाति से आते हैं, सत्ताधारी लोग भी सवर्ण मानसिकता से हैं। तो मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी नेताओं से उम्मीद मत लगाइए कि ये लोग किसानों की तकलीफ सुनेंगे, महिलाओं का दर्द समझेंगे, बेरोजगार युवाओं का दर्द समझेंगे। क्योंकि बेऔलाद लोग हैं, बेऔलाद लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी तकलीफ़ों से। उनके तमाम साथियों के परिवारजन तो विदेशों में सेटल हो जाते हैं और देश की आवाम को किस तरीके से सड़कों पर मजबूर कर दिया है कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर आने के लिए। सोचिए जिस उम्र में बुजुर्गों को घर में रहना चाहिए,
आराम करना चाहिए। उस उम्र में हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का बुजुर्ग सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। ये देश की तानाशाह सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। वो अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वो विकसित भारत जिसमें हम दो और हमारे दो का विकास है। किसान, युवा, इस देश की महिलाएं, यहाँ तक कि सब कोई परेशान है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।